हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज वट सावित्री का पूजा है, तो अभी पूजा करने जाना है, तो इसलिए मैं जल्दी से रेडी हो गई। और सुबह ही उठ के मैं घर के सारे काम करके फिर उसके बाद मैं रेडी हुई और बच्चों को भी रेडी कर दी। तो बच्चे भी जाएंगे और मैं भी जाऊँगी। तो अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि मुझे सीधे आंचल का साड़ी पहनना नहीं आता, तो इसलिए इसे पहनते पहनते टाइम लग गया। तो अभी जल्दी से सारे फल सबको मैं जल्दी से ले लूँगी और फिर जल्दी निकलूँगी क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, तो ये सुबह में ड्यूटी से आते हुए ये फूल और कुछ बचे हुए सामान जो पूजा के बचा हुआ था तो वो लाए थे। जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी कि ये ड्यूटी से आते समय जो थोड़े बहुत सामान बचे हैं उसे लेते आएंगे, तो वो वही सब लेके आए थे। और ये नहा के बच्चों को भी नाश्ता दे दिए और ये नाश्ता करके बैठे हुए थे कि मैं जल्दी से रेडी हूँ और जल्दी से जाए। तो अभी मैं सारे फल को ले लूँगी और अभी मैं माँ के यहाँ जाऊँगी, फिर वहाँ से मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी क्योंकि माँ जाएंगी साथ में और ये वहीं पे रहेंगे और हम माँ बच्चे चारों चले जाएंगे। तो अभी जल्दी जल्दी मैं फल ले रही थी और सूरज सृष्टि तंग कर दे रहे थे। मैं बोल रही थी मैं डाल रही हूँ, मुझे कितना लेना है पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ले जाके भी क्या करूँगी, क्योंकि फिर वहाँ पूजा करने जाना है और ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ले जाने में भी भारी लगता है। तो उस हिसाब से मैं लेके जा रही थी कि कुछ पूजा के लिए लेके जाऊंगी और कुछ पंडित जी को देने के लिए और कुछ रखने के लिए। तो लेकिन बच्चे हैं कि सारा भरे जा रहे थे, तो वही सब मैं सारे फल को ले लूँगी और फिर माँ के यहाँ जाके वहाँ से मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने फल, मिठाइयाँ, फूल, जो भी चीज़ पूजा में ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें मैं रख ली और जो भी छोटा बहुत छूटा होगा वो सब मैं माँ के यहाँ ले लूँगी। और अभी मैं रेडी हो गई, निकल गई। पहले यहाँ से मैं बाइक से गई माँ के यहाँ, फिर वहाँ से टोटो से पूजा करने के लिए गई क्योंकि थोड़ा सा दूर है। तो फिर पैदल मैं तो चल लेती पर बच्चे सब थे तो फिर दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं टोटो की और चारों बैठ के चले गए। और ये घर में ही थे, ये बोले मैं खाना बना लूँगा अपने लिए, आप लोग पूजा करते हुए करके आते आते मैं बना लूँगा। तो माँ भी बोली ठीक है बना लेना। और फिर हम लोग निकल गए पूजा करने के लिए। और पूजा करने में अच्छा 1.5 घंटा से ओवर टाइम लग गया था क्योंकि पूजा करने में एक तो समय लगा, फिर पूजा करने के बाद कथा सुनी, फिर उसके बाद वापस आई थी। और चुंदरी मैं लेके नहीं गई थी, बस चुंदरी को मैं थैले में ही भर के लेके गई थी माँ के यहाँ। वहाँ से मैं चुंदरी सर पे डाल के गई और माँ बोल रही थी कि ना तो और मांग टीका और बाकी सारा सामान क्यों नहीं पहनी। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है बाहर ऐसे जाने में, तो मैं ऐसे सिर्फ साड़ी पहनी और चुंदरी ले ली फिर चले गई। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पूजा करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे आ गई। और अभी सुबह में बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है, तो अभी लगभग 11:30 बज रहा था, तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था और अभी मैं आराम से भी पूजा कर पाऊँगी। और ज़्यादा भीड़ रहता है तो फिर अच्छे से पूजा भी नहीं हो पाता है, बस इधर सरको उधर सरको इसी में रह जाता है और अच्छे से मन लगा के पूजा भी नहीं हो पाता है। तो अभी जितने भी फल सब थे वो सब मैं चढ़ा दी और ये पंखा लगता है वो चढ़ा दी। और अभी मौली धागा को पैर में बांधते नहीं है पर ऐसे ही फंसा देते हैं ताकि घूमे तो फिर वो निकले ना। तो अभी मैं 5 फेरा घूमूंगी और उसके बाद मैं 5 औरतों को सिंदूर लगाऊंगी।
फ्रेंड्स, अभी पूजा कंप्लीट हो गया। अब ये आखिरी फेरा था जो कि मैं ले रही थी, और फिर उसके बाद पूजा कंप्लीट करके फिर मैं बैठी, थोड़ी देर कथा सुनी। फिर कथा सुनने के बाद प्रणाम वरनाम करके और पंडित जी को फल जो भी दक्षिणा लाई थी वो सब दे दी, और अभी घर के लिए रवाना हो रही थी। तो अभी नाक पे बहुत ज़्यादा सिंदूर लगा था तो मैं वही पोंछ रही थी। मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा सिंदूर लगा है, कैमरे में देखी तब जाके पता चला, तो वही मैं पहुंच रही थी। और आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।